की प्राप्ति हुई है, सब बड़े प्रसन्न है, लेकिन चंद्रमा जी बैठ करके रो रहे हैं। राम जी ने कहा कि भैया सब हंस रहे हैं, एक दूसरे को हल्दी लगाया जा रहा है और आप बैठ करके रो रहे हो, आप क्यों अपशकुन मना रहे हो महाराज? आप भी थोड़ा हंसो, इस समय हंसने का समय है, खुशी का मौका है। तो चंद्रमा जी रोते हुए बोले, प्रभु क्या बताओ, मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने को, रथ समेत रवे था क्यों निशा कवन हो। मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जाने को, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन हो। अरे महाराज, सूर्य भगवान हटते ही नहीं, रथ लेकर के जाते नहीं, ये जाएंगे नहीं तो रात्रि आएगी नहीं, तो मैं आपका दर्शन क्या खाक करूं? मैं भी सोचता हूं आपका दर्शन करूं, आपका दर्शन ही नहीं मिल पा रहा है। भाई चिंता मत करो, अभी दिन में आया हूं, अब जब आऊंगा तो रात में आ जाऊंगा। तो जब द्वापर में कन्हैया आए तो कन्हैया ने दिन में जन्म लिया था, रात में? दिन में। दिन वाले कितने लोग हैं? वाह, चलो कम से कम सबको पता था, ये थोड़ी तसल्ली मिली मुझे। बोलो बांके बिहारी लाल की। हाँ, कल एक बात मैंने कहा था कि पार्वती मैया ने कितने हजार वर्ष तपस्या किया, सती मैया ने कितने हजार वर्ष तपस्या किया, कितने लोगों ने खोज करके आए। भगवान भला करे, खोज लेना, इसी बहाने रामचरितमानस पढ़ तो लोगे एक पन्ना। आज भी मैं नहीं बताऊंगा, लास्ट दिन बता दूंगा, इंतजार करूंगा आप लोग कितनी बात मानते हो। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो। हम कर्जा खाएं अकेले बोलते रहे हैं? कर्जा दे रखे हो हमें। बोलो बांके बिहारी लाल की। महाराज, ये दिन को महीना, महीने को साल कर दिए, मास दिवस कर दिवस भा। ये मर्म केवल भगवान को पता है, सूर्य को पता है, चंद्रमा को पता है, बाकी सबको पता नहीं है। ये महाराज ये हटते ही नहीं। मैं कैसे हूं? भगवान ने कहा चलो मैं आ जाऊंगा द्वापर में। आज पूरे नगर में उत्सव मनाया जा रहा है और दशरथ जी महाराज तो मानो आज ब्रह्मानंद सुख में समाये हुए हैं, क्योंकि आज उनके घर में कोई लाला नहीं हुआ, कोई बेटा नहीं हुआ है। आज उनके घर में स्वयं परमपिता परमेश्वर आए हुए हैं, और जहां पे गोविंद आ जाए, जहां पे राम जी आ जाए, वहां आनंद की कमी तो नहीं हो सकती। आज वहां एक बूंद अमृत, आनंद का अमृत नहीं आया हुआ है, अपितु तो वहां पे पूरा सागर ही अमृत का उमड़ पड़ा हुआ है। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, स्वीकार ते त्रय लोक तो पासे, स्वीकार ते त्रय लोक तो पासे। जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद
सिंधु सुख राशि। सिंधु मतलब सागर, राशि मतलब भंडार। सी करते, एक सीके को लो, उसको अमृत में डुबो दो, वो भी अमृत का जो समुद्र है उसमें उस सिक्का को निकालो, उसे एक बूंद अमृत में पूरा ब्रह्मांड तृप्त हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। वह एक बूंद अमृत यहाँ पे नहीं आया है, अपितु सिंधु सुख राशि, पूरा समुद्र ही आज दशरथ जी के आंगन में उमड़ पड़ा। चारों भाइयों का नामकरण संस्कार। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सो सुख धाम राम यस नामा, जो संसार को सुख देगा उनका नाम होगा। बोल प्रभु श्री राम की, मैया के राघव की। सो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, जाकर सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में 90 अध्याय की भागवत कथा में 1.5 अध्याय रामचरितमानस की कथा को रखा गया। क्यों? क्योंकि राम जी ने त्याग, वैराग्य और समाज में चलने का रास्ता दिखाया, बताया, समझाया। कृष्ण भगवान ने लीला किया है। राम जी ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया। यदि हमारे नेत्रों में मर्यादा का चश्मा लगा हुआ है तभी कृष्ण कथा हमारे समझ में आएगी, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे। भगवान ने इतने रानियों के साथ रास विहार किया तो हम भी 2-4 के साथ कर ले। प्रश्न आए सुखदेव जी महाराज से, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, परदारा भी मरसना, बताओ भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? महाराज कलयुग में ऐसे करने लगेंगे तो बोले जो कलयुग में करेगा वह जेल में जाएगा। आज जेलों में ऐसे लोग बैठे हुए। तो महाराज यदि राम के बताए हुए रास्ते पे चलने की सीख हम लोगों ने सीख लिया है तभी कृष्ण कथा को हम समझ सकते हैं, अन्यथा कृष्ण कथा में हम लोग भ्रमित हो जाएंगे, अर्थ का अनर्थ कर देंगे। लिखा कुछ है, समझेंगे कुछ। फिर जिनको पता नहीं है वो यही कहेंगे भगवान 16,108 रानियों के साथ रास विहार किए। जिन्होंने अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने समझदारी से नहीं पढ़ा रास पंचाध्यायी, वो यही कहेंगे सुनी सुनाई बात कि आपके देवता ने तो 16,000 रानियों के साथ नृत्य किया, जबकि ऐसा एक बार भी रास पंचाध्यायी में नहीं लिखा। गोपियां गई ही नहीं कृष्ण के पास तो भगवान क्या उनके साथ नृत्य करेंगे? गोपियां तो तन्मय समाधिस्थ हो गई अपने घर पे ही। बाकी कथा है, आगे चलेंगे इसमें। रास पंचाध्यायी जब आएगा तो उसको देखा जाएगा।
तो पहले राम कथा को रखा गया ताकि राम के बताए हुए मर्यादा में रहना सीख लो, इसके बाद ही कृष्ण कथा समझ में आएगी। माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बंधु के साथ, बेटा के साथ, बेटी के साथ, पड़ोसी के साथ, अपने के साथ, दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, सारे मर्यादाओं का ज्ञान कर लो, तभी कृष्ण की कथा आपके समझ में आएगी। जो सबको सुख प्रदान करेंगे, जिनका नाम लेकर के सबको सुख मिलेगा, उनका नाम होगा राम। जो विश्व का भरण पोषण करेगा, उनका नाम होगा, बोल भरत भैया की, जिनका नाम लेने मात्र से शत्रु का नाश होगा, उनका नाम होगा, बोल शत्रुघ्न भैया की। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण के, हनुमान, हनुमान जी का नाम हनुमान के। दशरथ, दशरथ जी का नाम दशरथ के। इन नामों के पीछे बहुत बड़ी व्याख्या है। जिनके मन का लक्ष्य ही, उद्देश्य ही राम के चरणों की भक्ति है, उनका नाम होगा, बोल लक्ष्मण महाराज की। जो अपने मान को, अपने अभिमान का हनन कर दिया, मार दिया, समाप्त कर दिया, उनका नाम है, बोल हनुमान जी महाराज की। जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर रखा है, जिनका रथ बिना रोके टोके 10 दिशाओं में भ्रमण करता है, उनका नाम है, बोल श्री दशरथ जी महाराज की। रामकृष्ण दोनों के जीवन में बचपन से ही कष्ट आया। रामचरितमानस की बड़ी बहुत ही संक्षिप्त कथा हो, क्योंकि अभी कृष्ण कथा में चल रही है। बचपन से ही राक्षसों का वध करना पड़ा, साथ में जंगल में भटकना पड़ा, गुरुजी के पास गए, यज्ञ की रक्षा किए। यज्ञ रक्षा करने के बाद स्वयंवर गए। स्वयंवर में परशुराम जी के क्रोध को देखना पड़ा। वहां से आए, मैया ने वरदान मांग लिया, फिर वन में भटकना पड़ा। सीता मैया का हरण हुआ, विजय प्राप्त करके आए। किसी ने ताना मार दिया, फिर से माता जी को वन में जाना पड़ा। वन में ही 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पुत्र मां के साथ थे, जब पिताजी के पास आए तो मां चली गई। पूरे जीवन में राम ने कष्ट उठाया, लेकिन हमेशा मुस्कुराते हुए, अपने धर्म का पालन करते हुए, मर्यादा पूर्वक जीवन निर्वहन करते हुए बताया कि इसी तरह जीव को अपने जीवन में अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। हमारे बीच में श्री श्री 1008 श्री मुनिशानंद जी महाराज के आश्रम से, मुनिशाश्रम से श्री संत दंडी स्वामी महाराज का आगमन हुआ। आप सभी लोग खड़े होकर के प्रणाम करें। बड़ा ही सौभाग्य है, सुंदर समय है। संत साक्षात भगवान के परिकर होते हैं, भगवान भी संत को नमन करते हैं। ऐसे संतों का दर्शन हुआ है, वो भी राम जी की कथा में, तो हम लोगों का सौभाग्य है। बोल संत भगवान की जय हो, बोल संत सनातन धर्म की जय हो। आइए अपना आसन ग्रहण करें आप लोग। और मैं इस मंच के माध्यम से श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु शंकराचार्य मुनिशानंद जी महाराज के चरणों में दंडवत करते हुए, उनके आश्रम से आए हुए सभी संतों को मैं दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में साष्टांग दंडवत महाराज।
और राम की कथा चल रही, उस समय आपका आगमन हुआ है। बड़ा सौभाग्य है, आपका आशीर्वाद मिला। आज्ञा हो तो मैं आगे चलूं। श्री राम। आइए संतों के लिए, संतों के चरणों में 2 मिनट प्रभु का नाम संकीर्तन, इसके बाद कथा में हम लोग चलेंगे। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। 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 संत मिलन को चालिए, ताजी ममता जो जो पग आगे बढ़े, जो जो पग आगे बढ़े, को दिन यज्ञ जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम, जय जय राम। मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। भाव से ताली सेवा करते हुए। मंगल भवाने अमंगल हारी, मंगल भवाने मंगल हरे। त्रिबाहो सो दशरथ अजय बिहारी। त्रिबाहो सो दशरथ अजय बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुरली मनोहर राधे श्याम। मुरली मनोहर राधे श्याम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। बोलो संत भगवान की। महाराज अभी गजनेर में कथा चल रही थी, वहां पे श्री शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य प्राप्त हुआ था मंच पे। कभी कभी भेंट हो जाता है। ये जो दंडी स्वामी है, जो संत हैं, ना घर से मतलब, ना परिवार से मतलब, ना दुनियादारी से मतलब। आनंद संत फकीर करे। ये भगवान का भजन करते हैं और भगवान से ही कहते हैं कि भैया जो इधर आ रहा है आप इनके ऊपर कृपा करना। हम लोग भगवान की सेवा में लगे हुए, तो हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए संत भगवान का आगमन हुआ है। आपको मैं दंडवत करते हुए फिर कथा में
आपका दर्शन हमें प्राप्त हुआ था संस्था में भी। ऐसी कृपा बनाए रखिए, हम तो अधम पापी आदमी, दोष ही दोष भरा है। थोड़ी बहुत भजन हो जाए तो कल्याण हो जाए उससे। ये तो माँ बाप का आशीर्वाद है, संतों की कृपा है जो थोड़ा बहुत भजन हो जा रहा है, नहीं तो कहाँ पापियों से हम लोग जैसे अधम आदमी से कहाँ प्रभु का नाम। राम जी के पूरे जीवन में कष्ट आया लेकिन कभी अपने पथ से नहीं भटके। वही चीज कृष्ण जी के पूरे जीवन में कष्ट आया लेकिन कृष्ण जी कभी अपने पथ से नहीं भटके, हमेशा धर्म के रास्ते पे चलते हुए अधर्म का नाश किया। राम जी किसको मिलते हैं? ईंट में, गारे में, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, कहां पे मिलते हैं? किसको मिलते हैं? राम नहीं मिलते हैं ईंटों गारों में, राम मिले निर्धन के अश्रुधारों में। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की अश्रुधारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे अंगद वाले पाँवों में, राम मिलेंगे अंगद वाले पाँवों में। राम मिले हैं पंचवटी की छाँव में, राम मिले हैं पंचवटी की छाँव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में, राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में।